कितना अजीब लगेगा कि जब आपको ग्रीन व्यू अपार्टमेंट का वादा किया गया हो और जब अपने अपार्टमेंट का व्यू देखने गए हो तो सामने शमशान घाट दिखे। तकलीफ होगी ना, पैरों तले जमीन खिसक जाएगी ना। हां, ऐसा ही मामला हुआ है गुरुग्राम में, जहां पर खरीदार जब अपने मकान को देखने गए, अपने अपार्टमेंट को देखने गए तो भौचक्के रह गए। बड़े बड़े सपने दिखाए गए थे, ड्रीम होम का सपना दिखाया गया था। ब्रोशर जो आते हैं उसमें लिस्ट में अच्छी अच्छी तस्वीरें दिखाई गई थी, लेकिन जब आदमी अपना घर देखने पहुंचता है तो ग्रीन व्यू की जगह शमशान घाट सामने नजर आती है। यह पूरा मामला जो है गुरुग्राम का है और गुरुग्राम के इस मामले को हम आपको पूरा समझाते हैं कि यह क्या कुछ है। M3M एक प्रोजेक्ट था और इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो बिल्डर हैं 800 लोगों को ये जो है अपार्टमेंट वो बेचते हैं। अपार्टमेंट की कीमत 1.1 करोड़ से लेकर 2.4 करोड़ तक थी। करोड़ों का इन्वेस्टमेंट, यानी एक सपने लेकर अपने जीवन भर की कमाई को इन्वेस्ट कर लोग घर खरीदने जाते हैं और जब वो अपने घर के पास पहुंचते हैं, जो एक सपना मन में संजोए होते हैं कि हमारा घर का व्यू ऐसा होगा, सामने हरे भरे पेड़ लगे होंगे, तो ये सपना पल भर में चकनाचूर हो जाता है। सामने शमशान घाट दिखता है। अब सोचिए कि बरसों का सपना लिए हुए लोग के साथ इतना बड़ा अगर छल हो जाए तो कितनी तकलीफ होगी। चलिए शुरुआत से सब चीज बताते हैं कि मामला गुरुग्राम के सेक्टर 61 का है। M3M के स्मार्ट वर्ल्ड ऑर्च प्रोजेक्ट का है। लगभग 800 खरीदारों ने अपनी मेहनत की कमाई से फ्लैट खरीदी, जिसकी कीमत करीब 1.1 करोड़ से 2.4 करोड़ रुपए थी। लोगों को उम्मीद थी कि एक प्रीमियम गेटेड कम्युनिटी मिलेगी। सपना लेके आए होंगे, लगा होगा कि अच्छा व्यू मिलेगा, लेकिन 90% भुगतान करने के बाद, यानी हर एक जो खरीदार हैं, किसी ने 1 करोड़, किसी ने 2 करोड़, किसी ने 2.3 करोड़ तक भुगतान कर दिया था। उसके बाद जब खरीदार जो है स्पॉट पे पहुंचते हैं, दौरा करने के लिए जाते हैं, तो उनके होश जो है वो उड़ जाते हैं। ब्रोशर में दिखाए गए आलीशान एंट्री गेट की जगह जब एंट्री होती है तो सामने शमशान घाट दिखता है। अब शमशान घाट दिखते ही तमाम जो लोग हैं उसके होश जो हैं वो उड़ जाते हैं। खरीदारों का आरोप भी है, ये प्रिंट मीडिया के खबरों के अनुसार से हम आपको बता रहे हैं कि खरीदारों का आरोप है कि इंटीग्रेटेड गेटेड कम्युनिटी का सपना दिखाकर निवेश कराया गया था, लेकिन बिल्डर ने बाद में चतुराई से जमीन को ग्रीन और एवेन्यू जैसे अलग अलग हिस्सों में बांट दिया। सबसे बड़ी समस्या जो है वो सड़क की है। मुख्य मार्ग से जिस प्रवेश द्वार का वादा किया गया था अब कुछ खरीदारों के लिए गायब है। यानी पहले बड़े बड़े वादे किए गए थे, अब वो वादा जो है खिलाफत हो रहा है, यानी वादा खिलाफी जो है बिल्डर के द्वारा शुरू कर दिया गया है। अब देखिए, इतनी ही चालाकी नहीं, EMI को लेकर भी जो प्लान था उसमें भी धोखाधड़ी और बिल्डर के द्वारा चालाकी की गई। खरीदारों को लुभाने के लिए सबवेशन स्कीम दी गई, जिसमें कब्जा मिलने पर EMI का भुगतान बिल्डर को करना था, लेकिन जुलाई 2024 में बिल्डर ने अचानक यह भुगतान जो है वो बंद कर दिया और दावा किया कि उन्हें ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट जो है वो मिल गया है, जबकि खरीदारों का कहना है कि मौके पर केवल 10% काम ही पूरा हुआ है और यूनिट्स रहने लायक नहीं है। अब मध्यम वर्ग के ये खरीदार घर के किराए, अदालती खर्च, भारी भरकम बोझ, तमाम चीजों के बाद पैसे जुटाते हैं, एक बड़े प्रोजेक्ट पे अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन ये जो प्रोजेक्ट है जस की तस, और ये कोई नया वाकया है नहीं। इस तरह की घटनाएं, इस तरह का वाकया लगातार जो है आपके संज्ञान में आता रहता होगा। आपने भी इस तरह की जो घटनाएं हैं वो देखी होगी, क्योंकि बात सबसे बड़ी है कि एक मध्यम वर्गीय परिवार एक बड़ा सपना लेकर आता है। चलिए कुछ और भी इस बारे में मामले में बताते हैं आपको कि महीनों तक बिल्डर के दफ्तर के चक्कर काटने के बाद जब ये पूरा मामला नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेडिशल कमीशन यानी NCDRC का दरवाजा जब खटखटाया गया, उसके बाद कोर्ट इस मामले में गंभीरता से तमाम चीजों पर जो है वो अपना प्रतिक्रिया दे रही है और इसमें जो फैसला है वो भी आना बाकी है। लेकिन
बात सबसे बड़ी यह है कि क्या मध्यम वर्गीय परिवार को इसी प्रकार से लूटा जाता है? क्या उनके सपने सपने नहीं होते? क्या एक बड़े घर के प्रोजेक्ट का सपना देखना अब अभिशाप सा हो गया है? 1 करोड़, 2 करोड़, 2.25 करोड़ इतने पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं, पूरे जीवन भर की कमाई लगा देते हैं, और उसके बाद क्या मिलता है? ग्रीन व्यू की जगह शमशान घाट का व्यू। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और देखते रहें सच टॉक्स।